नमस्कार जी। ज़्यादातर लोग गेहूं में पानी लगाने वाले होंगे। गेहूं की खड़ी फसल में हमें क्या डालना चाहिए, क्या खुराक डालनी चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए ताकि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले। देखिए, ज़्यादातर लोगों को कहते हुए आपने ये सुना होगा और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, लिखते भी हैं कि गेहूँ में खड़ी फसल में यूरिया के अलावा कुछ ना दे, DAP या आपका पोटास या सल्फ़र आप बुआई के पहले ही दे दें। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से कम्प्लीटली एग्री नहीं करता हूँ। मेरे को एक दो बात समझ नहीं आती कि मान लो इन केस फार्मर को शुरू के अंदर DAP मिला नहीं है, या मान लो सल्फ़र नहीं वो डाल पाए हैं, या पोटास नहीं डाल पाया फार्मर, और या तो मिला नहीं होगा, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, या खुद को जो खेती करता है वो आदमी ये भी समझता है कि कई बार हम अवेलेबिलिटी होती है लेकिन टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए हम नहीं डाल पाते। खैर एनीवे, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं गेहूँ के अंदर, उसकी मैं बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम DAP को लेते हैं। इन केस आपने DAP आप थोड़ा समझे, फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों होता है। 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। मेनली फास्फोरस का सोर्स के रूप में अपन यूज़ करते हैं। यदि इन केस आपने DAP दिया ही नहीं है, फास्फोरस नहीं दिया है, DAP नहीं फास्फोरस नहीं दिया है, और यदि फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपने SSP यूज़ कर लिया तो कोई बात नहीं है। फास्फोरस आपने 50-60 किलो प्रति हेक्टर फास्फोरस होता है वो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लो इन केस आपने फास्फोरस के नाम पे कुछ भी पौधे को नहीं दिया है, तो गेहूं में पहला पानी जब लगाएंगे तो यदि DAP डाल देंगे तो बहुत बुरा ही नहीं है। जनरली जो DAP की रिकमेंडेशन है वो बुआई के पहले ही की जाती है। उसका एक कारण आपको बताया जाता है कि DAP से फास्फोरस मिलता है जो कि ज़मीन में मोबाइल नहीं होता है, यानी कि वो जो जहाँ आप डालोगे वहीं वो फिक्स हो जाएगा। आज कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए ज़मीन में आप जहाँ डालोगे वहीं वो फास्फोरस आपका फिक्स हो जाएगा, इसलिए आप DAP आप बुआई के पहले डालते हो। लेकिन एक बात और भी है फास्फोरस के साथ में, फास्फोरस हम बुआई के साथ में इसलिए भी देते हैं कि फास्फोरस पौधा जमाव से लेके जब तक वो मैच्योर होता है तब तक पौधे को फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए भी फास्फोरस हम बुआई के साथ दे देते हैं। इसलिए भी फास्फोरस को बुआई के साथ में देने की अनुशंसा की जाती है। पर इन केस आपने फास्फोरस दिया ही नहीं है तो पहले पानी पे यदि आप DAP दे दोगे तो उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा ही नहीं है। कुछ जगह ऐसे पेपर मिलते हैं कि DAP आप ऊपर से पहले पानी पे, यदि दिया नहीं है तो क्या करेगा आदमी, देगा ना भाई पहले पानी पे, तो दे सकते हो। पर कोशिश करें कि आप फास्फोरस वाला जो है वो आप बुआई के पहले ही रखें। क्यों रखें बुआई के पहले? वो इसलिए रखें कि वो इसलिए नहीं अवेलेबल ही नहीं होता, वो प्लांट को पूरे सीजन में चाहिए। स्पेशली फास्फोरस की रिक्वायरमेंट कब ज़्यादा होती है? जब पौधे में टिलरिंग होती है, कल्ले फूटते हैं। कल्ले कब फूटेंगे? जब आपका पौधा 15 दिन का स्टार्ट हो जाएगा, जब ये जैसे 1 महीने के आसपास की गेहूँ है तो इसमें कल्ले फूटने लग गए हैं, यानी 15 दिन से लेके जब आपका पौधा 45 दिन के आसपास तक होता है तब जैसे इसमें कल्ले फूट रहे हैं। ये इसमें 3 कल्ले हैं और इसमें अभी तो ये सिंगल ही है, कल्ले नहीं फूटे हैं। तो जो 15 से 45 दिन का टाइम होता है उसके अंदर फास्फोरस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम कल्ले फूटते हैं। इसके अलावा आपका फास्फोरस बूटिंग स्टेज पे चाहिए, जब आपके बाली निकलने वाली होती है उस टाइम भी चाहिए। सबसे ज़्यादा टिलरिंग पे जब 15 से 45 दिन का टाइम होता है उस पर चाहिए। बाद में वो जब उसकी बाली निकलेगी उस टाइम भी चाहिए। कहने की बात ये है कि यदि DAP इन केस फास्फोरस आपने DAP फॉर्म में मानो यदि आपने बुआई के टाइम में नहीं दिया तो पहले पानी पे आप दे दें। कोशिश करें कि हमेशा आप बुआई के टाइम में दें। DAP की बात होगी। दूसरी बात पोटाश की है। पोटाश के लिए हमेशा यही कहा जाता है, ये लिखा जाता है कि पोटाश आपको बुआई के टाइम में देना चाहिए। ठीक है, बुआई के टाइम में दिया जाना चाहिए। मैंने अभी तक कहीं के पैकेज में तो ये नहीं पढ़ा है कि पोटाश को आप टुकड़ों में तोड़ के दे सकते हो, पहले पानी पे दे सकते हो। लेकिन काफ़ी ऐसे पेपर हैं बाहर इस चीज़ पे काम हुआ है कि पोटाश आप बेसल एप्लीकेशन कर दो, बुआई के टाइम ही उसको डाल दो, ठीक है। लेकिन आप यदि पोटाश को आधा बुआई के टाइम में और आधा यदि पहले पानी पे देते हो तो वो बेस्ट रिजल्ट उसके मिलते हैं। कुछ पेपर इवन ये भी हैं कि पोटाश को, जहाँ बहुत हल्की ज़मीन है, कि पोटाश को 1/3 बुआई के टाइम में, 1/3 आपका पहले पानी पर, 1/3 आपके दूसरे पानी पे। पर आप तो इस पहले पानी पे स्टिक रहे। उसका रीज़न है क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने पहले जब दाना आपका पकता है, मैच्योर होता है, उससे लगभग 1-1.5 महीने से पहले पोटाश की जो मैक्सिमम क्वांटिटी वो प्लांट ले लेता है। तो मेनली प्लांट को उसकी दाने की साइज़ और उसकी क्वालिटी के लिए पोटाश चाहिए।
खैर अंदर अपन फिजियोलॉजी में नहीं घुसेंगे, पर कहने का मेरा मतलब ये है कि पोटास इन केस आपने नहीं दिया है तो 1 से 1.5 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप पोटास पहले पानी पे दे दोगे तो भी बहुत कोई बड़ी बुराई नहीं है। जहाँ तक सल्फ़र की बात करूँ तो सल्फ़र जनरली आपको बुआई के टाइम में ही देना चाहिए, और पर इन केस आपने नहीं दिया है, सल्फ़र नहीं दिया है, तो सल्फ़र को भी आप अभी दे सकते हो पहले पानी के ऊपर। यूरिया की यदि मैं बात करूँ तो यूरिया का ये है कि यूरिया यानी थोड़ा बारीक समझे कि नाइट्रोजन जो यूरिया देता है, तो नाइट्रोजन मान लो कि आप टोटल जो नाइट्रोजन दे रहे हो उसको आपको 2 या 3 टुकड़ों में देना चाहिए। 2 टुकड़ों में कब दोगे, जैसे अभी जैसे भारी ज़मीन है उसमें तो आपको 2 टुकड़ों में दोगे चलेगा, आधा भाग उसका बुआई के टाइम में और आधा भाग उसका पहला पानी पे। एक बात और इसकी थोड़ी इफिशिएंसी बढ़ानी है तो ये जो पूरी नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आप 3 टुकड़ों में दे सकते हो। 1/3 आप उसकी बेसल एप्लीकेशन दे सकते हो बुआई के समय, 1/3 पहले पानी पे दे सकते हो और 1/3 आप दूसरे पानी के ऊपर आप नाइट्रोजन दे सकते हो यानी यूरिया। अब यूरिया यानी आपको यदि मैं कट्टों की फॉर्म में बोलूँ तो 3 से 4 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप पहले पानी पर देने की पूरी यूरिया सोच रहे हैं तो इसी पे दे दें, और यदि आप दूसरे पानी पे भी आधा यूरिया देना चाहें तो आप दूसरे पानी के ऊपर भी वो 3-4 कट्टे की जो टोटल मात्रा है उसको फर्स्ट पानी पे और सेकंड पानी पे स्प्लिट करके आप उसे यूरिया को आप दे सकते हो। ये स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेनली जो आपका रूट डेवलपमेंट होना, जड़ों का जो विकास होना है वो इसी स्टेज के ऊपर हो जाता है पूरा, और कल्ले भी आपके यहीं डिसाइड हो जाते हैं इसी पानी के ऊपर पूरे कल्ले। जो मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया कि ये जो क्राउन वाला पोर्शन है, ये जो मोटा वाला पोर्शन है, यहाँ से जो जड़ें निकली हैं, ये इसके अंदर ये जो जड़ें हैं ये नीचे ये जड़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जो जड़ें निकल रही हैं, इस क्राउन पोर्शन से जो जड़ें निकल रही हैं, इस पोर्शन से ये जड़ें ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे सीजन में रहने वाली हैं। तो इस स्टेज में और यहीं से अभी आपके देखो ये टीलरिंग यहीं से स्टार्ट हो गई, कल्ले यहीं से फूटने स्टार्ट हो गए, तो इसलिए ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो खुराक जो भी देना है वो आप इस स्टेज पे दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट पे मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।